हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक निर्देशक। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक मास्टर वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि आपकी क्या रैंक पे कौन सा सबसे बेस्ट कॉलेज है, कौन सा ऐसा ब्रांच है जो आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या आप होम स्टेट के स्टूडेंट हैं, आप CUET या 10+2 वाले हैं, तो किसी का स्कोर होगा, किसी का रैंक होगा, कोई परसेंटाइल पे एडमिशन लेगा, तो सब पे मैं डिटेल में बात करूंगा। इनमें सारे कॉलेजों की लिस्ट जो सबसे बेस्ट कॉलेज हैं, क्योंकि अभी वैकेंट लिस्ट आई है, तो वैकेंट लिस्ट में ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें कोर ब्रांच जैसे CS से रिलेटेड ब्रांच उसमें सीट नहीं बची है, और बहुत से अच्छे कॉलेज हैं जिसमें बची हुई है। तो सब पे डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस न करें, वीडियो को ध्यान से समझें और देखें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट वीडियो देख के ही चॉइस फिलिंग करते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को देख के अच्छी चॉइस फिलिंग करके और अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन लेंगे। तो फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करेंगे उनकी भी भलाई होगी, उनके लिए अच्छा रहेगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में भी शेयर करें जिससे स्टूडेंट ज्वाइन करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि IIT लखनऊ जो है AKTU में सबसे टॉप पे आता है। आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो काउंसलिंग में AKTU से एफिलिएटेड अगर देखेंगे तो सबसे टॉप पे जो कॉलेज आता है वो IIT लखनऊ आता है। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो पेशेंस बना के आप ध्यान से एक एक स्टेप समझिए, वीडियो का पार्ट एक भी मिस मत करिए। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको IIT लखनऊ जो है सबसे टॉप पे जो IIT लखनऊ आता है, इसके लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने रैंक बताई है, रैंक आप बताई है 2 लाख। तो अगर आपने JEE मेंस दिया हुआ है, अगर आप JEE के स्टूडेंट हैं, फिर अगर आप CUET के स्टूडेंट हैं, फिर आप 10+2 के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप JEE के हैं, आपकी रैंक 2 लाख प्लस है, आप 3 लाख तक भी हैं, तो इन कॉलेज में, क्योंकि सीट किस में बची हुई है, IIT लखनऊ में जो सीट बची हुई है किस ब्रांच के लिए, केमिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सीट बची हुई है। इलेक्ट्रिकल के लिए सिर्फ 3 सीट बची हुई है, लेकिन बाकी 3 ब्रांच के लिए काफ़ी अच्छी सीट बची हुई है। तो अगर आपको थोड़ा लोअर ब्रांच के लिए अच्छे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो डेफिनेटली आप उसमें जाके एडमिशन लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको उसमें कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा पैकेज लगेगा। अब यहाँ पे देखा जाए एवरेज पैकेज कोर ब्रांचों का तो 4.5 लाख, यानी कि 4 से 5 लाख तक का आपका पैकेज लग सकता है। अगर आप अच्छे से फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छी पकड़ बनाते हैं तो आपका प्लेसमेंट हो जाता है। क्योंकि इसमें कोर ब्रांच नहीं बचा हुआ है, मतलब कोर ब्रांच में CS ब्रांच नहीं बचा हुआ है, तो उसके लिए आप उसकी जगह पे इसमें भी जा सकते हैं अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। ये तो टॉप का है ही। अब देखिए, अगर आप CUET दिए हैं तो आपका स्कोर 400 प्लस होना चाहिए। 400 प्लस स्कोर पे ये कॉलेज आपको मिल सकता है। और 10+2 है तो आपका जो परसेंटाइल होना चाहिए 90 प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, यानी कि 90% से ज़्यादा आपका जो स्कोर है वो होना चाहिए 10+2 में। तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपटीशन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि स्पॉट राउंड में कितने तरह के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो अदर स्टेट वाले पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद होम स्टेट वाले पार्टिसिपेट करेंगे, फिर CUET UG वाले 10+2 वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अदर स्टेट वालों को मिलेगी। अदर स्टेट और होम स्टेट में देखा जाए तो रैंक को मिलेगा। फिर अगर CUET और JEE में देखा जाए तो अगर आपका JEE में परसेंटाइल कम है और CUET में स्कोर ज़्यादा है, तो आप CUET की बेस पर रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो आपको इसमें 100% चांसेस है कि आपको CUET में मिल जाएगा। इसके बेस पे, परसेंटाइल के बेस पे भी इनको थोड़ा सा लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन ये है कि अगर सीट बचती है तो इनको भी 100% सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये बात हो गई IIT लखनऊ की। अब नेक्स्ट चलेंगे IIT लखनऊ का। सब कुछ आप जानते हैं कि इसमें हाईएस्ट पैकेज क्या लगा है, 1.2 करोड़ का सबसे हाईएस्ट पैकेज लगा। ये 2024 बैच में ऊबर में लगा था। इसकी फीस भी बहुत कम है, 90,000 रुपये पर ईयर की फीस है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अभी एडमिशन इसमें आप JEE मेंस के रैंक पे ले सकते हैं। CUET UG पे आप अप्लाई करेंगे, अगर इसमें मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 10+2 वालों को तो नहीं मिलता है, इसमें कभी नहीं मिला है। तो फिर देखा जाए अगर इसमें आपको विशेषताएं क्या क्या मिलेंगी, बहुत अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। बेस्ट कोडिंग कल्चर मिलेगा, हैकाथॉन होते रहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनियां आती हैं। और फिर देखा जाए कैंपस भी बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट के जो भी लाभ हैं सब कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं। फीस भी बहुत कम है, हाईएस्ट प्लेसमेंट है, तो इसलिए IIT की तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव रहता है, ज़्यादा लोग इसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपका IIT लखनऊ के लिए थोड़ा सा
ज़्यादा मान के चलिए कि थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। फिर आप नेक्स्ट कॉलेज के लिए देखेंगे। अब देखिए मैं इसमें सारे कॉलेजों की लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें आपको मिल सकता है आपके रैंक अकॉर्डिंग। तो आप इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो को बताया हूँ, तो सबको एकदम ध्यान से बिना मिस किए आप देखिए। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, अगर आपकी रैंक 3 लाख है तो नेक्स्ट कॉलेज है आईटी के बाद अगर देखा जाए तो केएनआईटी सुल्तानपुर आता है। तो केएनआईटी सुल्तानपुर अगर इसके लिए देखा जाए तो आपकी जो आप जेई की रैंक है, जेई अगर आपने दिया है तो जेई की रैंक आपकी 3 लाख प्लस है, 3 लाख जेई में रैंक है। और फिर आप सीयूईटी दिए हैं, इसमें भी अगर आप स्कोर मान के चलिए तो 400 तक के स्कोर में ही आप मान के चलिए। फिर 10+2 वालों का भी वही 90 प्लस स्कोर। तो अगर इतना आपका मिला के चल रहा है तो आपको अच्छे कॉलेज, ये जो केएनआईटी सुल्तानपुर है, इसमें आपको कुछ अच्छी ब्रांचेज हैं जो वैकेंट सीट के बाद पता चला है कि सीटें बची हुई हैं सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। ये तीनों ब्रांच अच्छी ब्रांच है, आने वाले टाइम में इनका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो इन ब्रांच के लिए आप जा सकते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका होम स्टेट यही होता है लखनऊ, इधर आसपास के कहीं कॉलेज के नज़दीक उनका घर होता है, तो उनको इसी ब्रांच में जाना चाहिए ताकि ये कॉलेज मिल जाए तो उनको आसान पड़े अपने घर से आना जाना जो भी रहता है। इसके लिए ये कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं केएनआईटी सुल्तानपुर। अदर स्टेट वाले हैं तो उनके लिए भी ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में थोड़ा सा पुराना मिलेगा, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है उसका काफ़ी अच्छा पैकेज देखने को मिलता है। अभी देखिए इस पर भी बात करेंगे। इसका सीएसआईटी का पैकेज तो अभी इसमें बात कर ही नहीं सकते क्योंकि सीएसआईटी में कोई सीट ही नहीं बची है। तो अगर कोर ब्रांच का एवरेज पैकेज देखा जाए तो 4 लाख तक, हाईएस्ट पैकेज 20 लाख तक, इससे भी ज़्यादा गया हुआ है। तो अगर इसमें केएनआईटी सुल्तानपुर में इन 3 ब्रांचों में एडमिशन मिलता है तो आप इसके लिए भी डेफिनेटली आप इसमें सिलेक्शन लीजिए, आप चॉइस फिलिंग करिए, आपको इसमें मिल सकता है। देखिए इसमें भी बहुत सारी खूबियाँ देखने को आपको मिलेंगी। ये भी अगर आईटी की बात देखा जाए तो आईटी के बाद एक अच्छा कॉलेज है केएनआईटी सुल्तानपुर। इसमें एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फोकस देखने को मिलेगा। इसमें भी जेई मेंस के रैंक पे सीयूईटी यूपीटीएससी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये तो हो गया केएनआईटी सुल्तानपुर। फिर नेक्स्ट कॉलेज अगर देखा जाए बीआईटी झांसी, तो इस कॉलेज को अगर देखा जाए तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। ये तीसरे नंबर पे आने वाला एक सबसे बेस्ट एकेटीयू से एफिलिएटेड कॉलेज है। इसमें देखा जाए कि कौन कौन सी ब्रांचों में सीट बची हुई है, तो सबसे पहले केमिकल, फिर सिविल, फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। जैसे आईटी में बची हुई थी सेम वैसे ही ब्रांच इसमें भी सीट बची हुई है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा सीट बची हुई है। तो अगर आप बीआईटी झांसी के लिए जाते हैं और आपकी जो रैंक है, यहाँ पे देखिए मैंने रैंक बताया हुआ है, अगर आपकी जेई में रैंक 3 लाख से लेके 4 लाख तक है, 3 लाख से 4 लाख तक है, तो आप इस कॉलेज को 100% सिलेक्ट करिए। और चॉइस फिलिंग में, इस कॉलेज में आप चॉइस फिलिंग के लिए ये कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है बीआईटी झांसी में। तो जेई में अगर आपकी रैंक 3 लाख से 4 लाख तक है तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट करिए। और ये सारे ब्रांच में से कोई भी ब्रांच में अगर एडमिशन मिल जाता है, देखिए टॉप के जो 3 कॉलेज हैं, टॉप 3 में आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी, इनमें कोई भी ब्रांच अगर आपको मिल रही है, अगर आपने बचपन से ये सोच के नहीं रखा है कि आपको सीएसआईटी में नहीं जाना है, अगर ब्रांच को लेके कोई भी प्रायोरिटी आपने दिमाग में नहीं बना रखी है, तो इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि लेना सही होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि क्यों सही नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। और ये क्यों सही होगा? क्योंकि आगे आने वाले जो गेट के एग्जाम्स होते हैं, गेट का एग्जाम देंगे आप, उसमें गेट के एग्जाम में अगर आपको देखेंगे कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, जिसके कम स्कोर पे ही काफ़ी अच्छा कंपनियां, जो पीएसयू की कंपनियां होती हैं, वो बच्चे को लेके चली जाती हैं। तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट लग जाता है वहाँ पे। पीएसयू की कंपनियां काफ़ी अच्छी पैकेज देती हैं। तो इसलिए अगर किसी भी ब्रांच में अगर आपको ये टॉप के कॉलेजों में मिल रहा है तो आप इसमें ज़रूर अपना फोकस रखिए कि इसमें मिल जाए। और फिर सीयूईटी अगर आपने दिया है तो उसमें भी स्कोर अगर 350 प्लस है तो भी आप इस कॉलेज को फिल करिए, इसमें आपको मिलेगा। देखिए अगर आपका रैंक या फिर स्कोर बहुत ज़्यादा है तब भी इन कॉलेज को छोड़ना नहीं है, स्टार्टिंग में इनको रखना है, फिर लास्ट में आप जो आपका प्रेफरेंस रखा हुआ है वो आप रखिएगा। स्टार्टिंग में इनको रखना बहुत जरूरी है। इनमें देखिए ये भी कुछ अच्छा ही है। इनमें भी पैकेज देखिए, कोर पैकेज देखने को मिलेगा आपको 3.5 लाख से 4 लाख तक कोर ब्रांचेस के पैकेज देखने को मिलेंगे। इसमें भी काफ़ी अच्छा माहौल जो देखने को मिलेगा, इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। फिलहाल इन्वायरमेंट पे नहीं, हमें रैंक पे बात करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट रैंक है, आपकी रैंक अगर 4 लाख प्लस है। अब यहाँ से बात करेंगे जेई मेंस वालों के लिए। जेई मेंस वालों के लिए अगर आपकी रैंक 4 लाख प्लस है तो यहाँ से आपको क्या करना है, जितने भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं
अगर आपने ये मन में बैठा रखा है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे आरईसी कॉलेज हैं जिनमें आपको बता देता हूँ कि कितनी सीटें बची हुई हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो सिविल में सीट बची हुई है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में, ये भी मैंने प्रेफरेंस में ही रखा हुआ है। बिजनौर का कॉलेज सबसे बढ़िया है आरईसी का। तो अगर सिविल में देखा जाए तो सिविल में 35 सीट बची हुई है। एफडब्ल्यू की भी एक सीट बची हुई है। इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो 26 सीट बची हुई है। और फिर अलग आरईसी के जितने कॉलेजेस हैं, देखिए आरईसी अंबेडकर नगर, इसमें भी मैंने लिखा हुआ है। अब ये कितनी सीटें जैसे मैंने ये लिखी हुई है, ये इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करिए। ये पीडीएफ मैं वहाँ पे दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी सीटें बची हुई हैं, क्योंकि वो बड़ा सा पीडीएफ जो आपका वैकेंट लिस्ट आया है उसमें देखने में थोड़ा आपको सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लियर लिखा हुआ कि कितनी सीटें किस ब्रांच में बची हुई हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक 4 लाख प्लस है, 4 लाख से प्लस है आपकी रैंक, तो उनको तो आप सिलेक्ट करिए जो ऊपर मैंने टॉप 3 की बताया। उसके बाद आरईसी के जितने कॉलेज हैं इनको भी ऐसे लो ऑर्डर में आप इसको रख सकते हैं। और सीयूईटी यूजी में अगर आपका रैंक 250 से स्कोर अगर 250 से ऊपर है, मतलब 250 के स्कोर तक भी आप इन सारे जितने भी आरईसी कॉलेज हैं इनको सिलेक्ट करिए। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने के 99% चांस है कि आपको मिल जाएगा, 99 के 100 कह सकते हैं कि मिल ही जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर, फिर उसके बाद देखा जाए तो कन्नौज है, फिर आजमगढ़ है, फिर बांदा है, मैनपुरी है, सोनभद्र है, बस्ती है, गोंडा है, फिर मिर्जापुर है, प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 14 कॉलेज जो मैंने बताए, टोटल 14 कॉलेजों में अलग अलग सीट, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग सीटें बची हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस ब्रांच में कितनी सीट बची हुई है, तो उस हिसाब से आप अपना चॉइस फिलिंग करेंगे। ऑर्डर यही रखेंगे जो मैंने इस पीडीएफ में बताया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे वहां पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, देखा जाए कुछ और जो रैंक है जेई में, अगर आपकी रैंक है 6 लाख, अगर आपकी रैंक 6 लाख है तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज और कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ एडेड कॉलेज जो है उनमें आप जाइए। तो अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं जाना है टॉप 3 और फिर गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ने के बाद उनको, तो आप अगर आपको सिलेक्ट ही नहीं करना है तो उनको छोड़ ही दीजिए। अगर आपकी रैंक 6 लाख प्लस है या 6 लाख तक है तो इनमें आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कॉलेज है जेएसएस। आप देख सकते हैं कि जेएसएस में वैकेंट लिस्ट में कितनी सीट बची है, उस सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और सीयूईटी यूजी में भी अगर देखा जाए, सीयूईटी यूजी में भी अगर आपका स्कोर 200 प्लस है, 200 बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपका 200 स्कोर है, 200 से ऊपर ही है, तो आप इन सारे कॉलेजों में ट्राई करिए। इनमें भी काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। ये कॉलेज में भी प्लेसमेंट देखिए, ये कॉलेज में प्लेसमेंट भी कोर एवरेज जो पैकेज जाता है 4 लाख के करीब जाता है। तो इनमें जो जो सीटें वैकेंट हैं इसके लिए देख सकते हैं। तो जेएसएस हो गया सबसे पहले, उसके बाद देखिए जेएसएस के बाद कौन सा कॉलेज हो गया, एकेजीईसी हो गया। एकेजीईसी ये भी गाजियाबाद में है, प्राइवेट कॉलेज है, इसको भी आप सेकंड प्रेफरेंस में रख सकते हैं। 6 लाख प्लस रैंक वालों के लिए मैं बता रहा हूँ स्पॉट राउंड में। फिर देखिए जीएल बजाज है, तो जीएल बजाज के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें भी पैकेज वही सेम जाता है। ये सारे कॉलेजों का अगर देखा जाए प्रेफरेंस तो लगभग सेम ही रहता है। फिर उसके बाद देखा जाए गलगोटिया है, गलगोटिया भी एक प्राइवेट कॉलेज है, इसमें भी पैकेज वही 4 लाख से 5 लाख तक का लगता है। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो आ जाएंगी, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, बीबीडी यूनिवर्सिटी हो गया। इन यूनिवर्सिटीज में आप सीट देख लीजिए कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। जो वैकेंट लिस्ट की सीट, वैकेंट सीट की लिस्ट आई है, उस सीट में आप लिस्ट में आप देख के ये पता कर सकते हैं कि कितनी सीटें वैकेंट है, और जिस ब्रांच में आपको जाना है वो ब्रांच के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी रैंक 6 लाख प्लस है, 6 लाख प्लस है, तो आप वहां से पहले एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सी सीटें वैकेंट है, उसके हिसाब से ही आप अपना चॉइस फिलिंग करें। और अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत लग रहा है कि चॉइस फिलिंग आपसे नहीं हो रहा है, तो मैंने पेड बैच भी लॉन्च किया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस मैंने 299 रखा हुआ है। तो उसको आप ज्वाइन करके मुझसे भी चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर देखा जाए कॉलेज, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद बीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में है, प्राइवेट ही है, लेकिन इसमें भी काफ़ी प्लेसमेंट अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कॉलेज को भी मैंने इसमें प्रेफरेंस में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट कॉलेज देखिए एआईटीएच कानपुर। ये कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन अगर देखा जाए प्लेसमेंट के मामले में तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। इसमें भी अगर आपकी रैंक 6 लाख है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, इसमें किसी न किसी ब्रांच में आपको जरूर एडमिशन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है आईआईटी इलाहाबाद। अगर आपकी रैंक 6 लाख तक है तो इसमें भी आप जा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको गेट के लिए पढ़ना है तो आप इस कॉलेज को डेफिनेटली आप सिलेक्ट करिए, क्योंकि इसमें अभी सीटें कम बची हुई हैं। मैकेनिकल के लिए सीटें बची हुई हैं, आईपीआईसी के लिए सीटें बची हुई हैं,
तो इसके लिए भी आप जा सकते हैं। IIT इलाहाबाद में है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। फिर कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज और हैं, ये टॉप के प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें प्लेसमेंट भी आपको गुड देखने को मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपकी रैंक 10 लाख तक आप चले जाइए, 10 लाख रैंक है आपकी, और आपको जाना है प्राइवेट कॉलेज में। तो ये भी कुछ टॉप के ही हैं, 6 लाख में ही आएंगे, लेकिन मैंने इनको अलग से रखा हुआ है 10 लाख वाले रैंक में भी। तो 10 लाख रैंक पे भी हैं, तो भी इन सारे कॉलेजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन कॉलेजों में वैसे 10 लाख तक जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि 10 लाख थोड़ा ज़्यादा हो गया। आपकी रैंक अगर देखी जाए 6 लाख तक ही, तो 6 लाख में ही इनको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आपकी रैंक 10 लाख भी है तब भी आप इसमें जाइए, क्योंकि लक पे डिपेंड करता है। स्पॉट राउंड में ज़्यादा रैंक पे भी बच्चों को एडमिशन मिला हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रैंक ज़्यादा है तब भी आप इन कॉलेजों में सिलेक्ट करिए। आपकी रैंक 10 लाख भी है तब भी आप इसमें जाइए। फिर आपका PSIT कानपुर है, एक MIT यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, अगर ये सेल्फ अगर आप चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस में, तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक यूनाइटेड कॉलेज इलाहाबाद में है, इसमें भी आप जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आप शुरू करेंगे जो 10 लाख रैंक है। अगर आपकी 10 लाख रैंक से ऊपर है आपकी रैंक जेईई मेंस में, या फिर आपका स्कोर 150 प्लस है CUETU में, और आपका जो 70% से प्लस है आप उसमें 10+2 वाले में, तो सारे कॉलेजों की लिस्ट है। देखिए यहाँ पे BBD है, गोयल है, SRMGP है, और यहाँ आप ये भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि आप लखनऊ के कहीं आसपास के रहने वाले हैं तो आपको कॉलेज चाहिए, तो ये सारे कॉलेजों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको देख लीजिए वैकेंट लिस्ट में कितनी सीटें बची हुई हैं। कुछ अदर डिसेंट प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें आपको कॉलेज जाने का उतना लोड नहीं रहता है। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, हिंदुस्तान कॉलेज हो गया, MIT हो गया, एलन हाउस हो गया, रामा हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको लिस्ट में लेके चलता हूँ जो वैकेंट लिस्ट आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंट लिस्ट आपकी आई हुई है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे जिनमें अभी सीटें वैकेंट हैं। तो अगर आपकी रैंक 10 लाख से भी ज़्यादा है तो आपको इन सारे कॉलेज को सिलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि इन कॉलेज में अगर चांस रहा तो आपको मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के बाद अदर यूनिवर्सिटी जो है, अदर यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से देखिए अदर यूनिवर्सिटी शुरू हो रहा है। राम मनोहर लोहिया है, ये नीचे वाला देखिए, यहाँ राम मनोहर लोहिया है, फिर आचार्य नरेंद्र देवा है। ये सारे कॉलेजों में अभी सीटें काफ़ी ठीक ठाक बची हुई हैं। तो DDU भी देख सकते हैं, अगर आपकी रैंक 10 लाख तक है तो ये सारे कॉलेज जितने भी बच रहे हैं, झांसी का हो गया, झांसी यूनिवर्सिटी हो गया, फिर शकुंतला मिश्रा हो गया, भीमराव हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हो गया, आपकी रैंक 10 लाख तक है तो आप इसमें ट्राई करिए, 100% आपको इसमें कॉलेज मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो आपको मैंने ये लिस्ट में बताया, लिस्ट को छोड़ के जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज दिख रहे हैं सब में आप अप्लाई करिए, सब में आपको किसी न किसी कॉलेज में मिल सकता है। अब देखिए एक डाउट मैं आपको बताता हूँ कि आप कितने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट है कि सिर्फ इतने कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें जितने भी कॉलेज की लिस्ट है 1100 1200 सारे कॉलेज को आप चॉइस फिली में सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। कॉलेज मिलता कैसे है, प्रेफरेंस ऑर्डर में टॉप टू बॉटम वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे आपकी रैंक रहेगी, आपके रैंक के हिसाब से अगर वो कॉलेज मैच करता है तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नहीं रैंक मैच करता है तो आपको एडमिशन उसमें नहीं मिलेगा, नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको स्ट्रैटेजी ऐसी फॉलो करनी है कि जो ये लिस्ट मैंने बताई, ये लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करिए, वहां पर ये लिस्ट मिलेगा। इस लिस्ट को आप देखते हुए इतने कॉलेजों को आप सिलेक्ट करिए। आपकी रैंक मैंने बता दी, CUET का स्कोर बता दिया, 10+2 का परसेंटाइल बता दिया, ये सब कुछ बता दिया आपको। तो इस बेस पे आप सिलेक्ट करिए कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद इतने कॉलेज के बाद भी आप छोड़िए मत, क्योंकि आपका स्पॉट राउंड है, ये आपके पास आखिरी में से एक, आखिरी 2 मौके में से पहला मौका है ये, क्योंकि स्पेशल राउंड जो है 2 बार होने वाला है, राउंड 1 राउंड 2। तो आपके पास ये पहला मौका है। अगर इसमें आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको एडमिशन लेना होगा, क्योंकि आपने सारे रजिस्ट्रेशन जो करने थे, रजिस्ट्रेशन और 20,000 का अमाउंट पे कर लिया होगा। चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट होने वाली है, तो ये स्ट्रेटेजी आपको 100% आपको फॉलो करनी है। आपके रैंक, आपके स्कोर के हिसाब से मैंने कॉलेजेस बता दिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट समझ में आ रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ये प्रेफरेंस लिस्ट आपको मैं दे दूंगा अगर आपको ये प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो। और फिर अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरा पेड बैच भी ले सकते हैं, 299 का है, जिसमें मैं आपका खुद चॉइस फिलिंग करूंगा। इतनी वीडियो में जानकारी देनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, जिससे मैं डिमोटिवेशन आता है। आप लाइक करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन आता है, जिससे और वीडियो बनाने का थोड़ा अंदर से एक इच्छा आती है। तो ये सारी वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए ही हैं।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे ही अपडेट के साथ। कल चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो चॉइस फिलिंग की भी एक डिटेल में मैं वीडियो लेके आऊंगा या फिर लाइव सेशन रखा जाएगा। चलिए, थैंक यू।